लंदन में लगी दंगे की आग के बाद अब नाम वाली राजनीतिक आग की बात करते हैं, जिसमें यूपी सरकार के एक फैसले से मुजफ्फरनगर से शुरू हुई चिंगारी ने पूरे यूपी को अपने चपेट में ले लिया है। कल इसी चैनल पर, इसी शो में आपने इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस और एक एक चैप्टर, एक एक एपिसोड देखा था, लेकिन अब कहानी आगे बढ़ गई। इस फैसले पर प्रत्यक्ष रूप से आग की लपटें तो नहीं दिखती हैं, लेकिन बयान, गुस्से और सियासत का धुआं जरूर बढ़ता जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने यह आदेश जारी किया था कि जिले के जिन इलाकों से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, उन इलाकों में होटल, ढाबा और ठेले पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को बोर्ड पर असली नाम लिखना होगा। इस आदेश पर विवाद बढ़ ही रहा था। नेताओं के बयान एक दूसरे से टकरा ही रहे थे कि यूपी सरकार ने इसका एक्सटेंशन कर दिया। सोचिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है जो बयान आ रहे हैं, जो विवाद हो रहा है। योगी सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा है, पूरे यूपी में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक का नाम और पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद अब दुकानों और ठेले पर असली नाम वाले बोर्ड दिखने लगेंगे। इस पर पॉलिटिकल एक्शन भी दिख रहा है। बयानों वाले तीर चल रहे हैं, कुछ अपने चला रहे हैं, कुछ विरोधी। इस पर राजनीतिक बयानों वाली पूंजी भी देखेंगे, लेकिन पहले इस आदेश का ग्राउंड पर क्या असर दिख रहा है उसकी रील देखिए। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद कांवड़ रूट पर जगह जगह पर दुकानों के बाहर मालिकों के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां दुकानों के नाम भी बदल दिए गए हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी दुकान पे मौजूद हूँ। इस दुकान का नाम पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब बदल कर वकील अहमद टी स्टॉल कर दिया गया है। SHO गाड़ी आई थी खतौली से, उन्होंने हमें बोला, हमने बदल दिया। मतलब पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर नाम बदल दिया आपने। हाँ, ताकि सामने वालों को पता रहे, जैसे कि कावड़ चल रही है कि ये दुकान किसकी है, हिंदू की है या मुसलमान की। टोली बाईपास के पास बने शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्कर काम करते हैं उनकी बाकायदा तस्वीर और आधार कार्ड यहाँ के लोगों ने लगाए हुए हैं। आपको क्या निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे? नहीं, ये दिए गए थे, यहाँ मोमडन वर्कर हैं, उनकी ये लगाई जाए आईडी वाईडी। हमने कहा आईडी वाईडी नहीं, हमने छुट्टी कर दी अपनी तरफ से। अच्छा, 2 मोमडन वर्कर थे, उनकी छुट्टी कर दी है, सारे हिंदू कर्मचारी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खतौली बाईपास के पास और ये कांवड़ रूट है, और जहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने आपको वीर जी दा ढाबा नजर आएगा और उसके ठीक नीचे आपको इस ढाबे के मालिक का नाम भी लिखा हुआ नजर आएगा, इसरार। इसके साथ ही दूसरा एक और ढाबा यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है रामेश्वर कैफे ढाबा। तो यहाँ पर आपको ये ढाबा नजर आ रहा है, उसके ठीक नीचे आपको उसके मालिक का नाम नजर आएगा, प्रशांत अहलावत। द्वारा निर्देश दिया गया कि अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखिए और मतलब जो भी स्टाफ है उसे थोड़ा सा अपने गाइड कीजिए कि भाई कैसे व्यवहार करना है, कोई गलत व्यवहार ना हो कांवड़ियों के साथ। बिल्कुल सही है। देखो, बहुत अच्छी बात है कि कांवड़ यात्राओं पर इतना ध्यान किया जा रहा है और होना भी चाहिए। इसरार, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, निर्देश को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, सही फैसला है जी। प्रशासन ने क्या कहा था आपको? बस अपना प्रोप्राइटर अपना नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लिख ही देंगे, जब ऐसा है तो सरकार ऐसे कर रही है। और तो इसी रोड से गुजरते हैं ना। अच्छा, तो लिख लें, दानिश टी स्टॉल है। दरअसल लोगों के मन में एक सवाल है, बड़े बड़े जानकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ खाने तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन या बार्बर, उन सब तक ये दायरा फैलने वाला है। और उसके बाद क्या ऐसा होने वाला है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कमाल से कमल अपने बाल नहीं कटवाएंगे क्या, या यूसुफ से योगेश अपने घर का मंदिर नहीं बनवाएंगे। सोचिए, ये लोग सवाल पूछते हैं। पहले सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए यह आदेश था, तो अखिलेश यादव
इसे समाज को तोड़ने वाला कह रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी हिटलर वाला फैसला कह रहे थे, कांग्रेस इसे मुस्लिमों के बहिष्कार वाले फैसले की तरह देख रही थी। आज इस फैसले का यूपी एक्सटेंशन जो हुआ है उस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश संविधान, लोकतंत्र और साझी विरासत पर हमला है। उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की, लेकिन सरकार इसे वापस लेना तो छोड़िए पूरे यूपी में लागू कर चुकी है। विपक्ष के इस हमले के बीच बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले सवाल उठाए और फिर यू टर्न लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पर्शता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए पर अस्पर्शता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पोस्ट के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला सही है, कांवड़ियों की श्रद्धा को ध्यान में रखकर आदेश दिया गया है। कम्युनल कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी भले ही अपने बयान की आंच कम करते दिखे, लेकिन यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल सरकार के फैसले को बिल्कुल सही और सटीक बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का नॉनस्टॉप हमला जारी। तो हमने ये आग्रह किया प्रशासन से कि इस बात को सुनिश्चित करें कि नॉनवेज बेचने वाले कम से कम हिंदू देवी देवताओं का नाम अपनी दुकान के ऊपर ना रखें। स्पष्ट है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, तो उनके लिए मैंने कहा है। और जब ये चीज़ें निकलती है तो उसके कारण झगड़ा होने की संभावना बनती है। ये सैकड़ों बार हमारे सामने विषय पहले भी आया है। जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। एक विधिक प्रक्रिया भी है कि लोग अपनी चीज को छदम नाम से नहीं बेच सकते। दुकान का नाम भी वो वास्तविक दूसरे नाम से नहीं रख सकते। अब आप उम्मीद करें कि मानो बजरंग ढाबा लिखा है और बजरंग ढाबा में वहां पर मांस मिल रहा है, तो लोग निश्चित रूप में इस पर आपत्ति करेंगे। इस देश के मिजाज के साथ मत खेलिए, इसको मत बर्बाद करिए। आप अंतहीन है ये। गेहूं की बालियों से पूछोगे, धान के खेत में जाओगे, सब्जियों से पूछोगे, हे सब्जी तुमको किसने उगाया, तुमको पानी किसने डाला। मैं समझता हूं पूरा देश मर्माहत होना चाहिए। आज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी सुरक्षा, उनकी शुचिता के सम्मान की दृष्टि से ये फैसला हुआ है। इस पर किसी तरह का कम्युनल कलर चढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हार से कोई सबक नहीं सीखा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। ये वही मानसिकता है कि हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बाइकाट करो, इकोनॉमिकल बाइकाट करो इनका। और ये बाइकाट जब भी होगा जब पहचान होगी। आस्था की दृष्टि से किसी को कोई परेशानी ना हो और सभी लोग, किसी को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। सरकार सुरक्षा भी दे रही है, व्यवस्था भी दे रही है। हालांकि इन सब के बीच जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी के देश में इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांवड़ यात्रा से संबंधित फैसले को वापस लिया जाए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखा हमला किया। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि यूपी सरकार का फैसला संविधान के खिलाफ है और ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है। ये बीजेपी की एक अपीजमेंट की पॉलिसी है और बीजेपी ये बताना चाह रही है कि जिस तरह 1930 में हिटलर के जमाने में उस वक्त के यहूदियों से कहा गया था कि अपने हाथ पर आप स्टार ऑफ डेविड बांध लीजिए, जिसको वुडन बाइकॉट बाद में हुआ, फिर क्रिस्टल लाख मूवमेंट हुआ।
ये सरासर संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। कि इस ऑर्डर के बाद से वहां पर आप देखेंगे मुजफ्फरनगर जो ढाबे हैं वहां से तमाम जो मुस्लिम एम्प्लॉइज है, मुलाजिम है, उनको निकाल दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आप लोग बाद में आइए, मत आइए। प्रशासन ने हमको ये कहा कि मुसलमानों को मत रखिए। दूसरा हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा जो होती है उसमें आप देखिए कि जो घोड़े वाले हैं, जो सामान उठाते हैं, चाय परोसते हैं, खाना खिलाते हैं, हत्ता कि वो जो शिवलिंग है जो वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर तुलसी के पत्ते हैं, जड़ी बूटी है, ये सब तो मुसलमान देते हैं। जब वहां पर क्यों नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर आप, इसका मतलब ये कि आप सरकार नाकाम साबित हो रही है। आप कैसे किसी के आप सरकार में रहकर अनटचेबिलिटी को आम कर रहे हैं? आप कैसे किसी के लाइवलीहुड्स को आप छीन सकते हैं? तीसरा ये कि कल रमजान शुरू होगा तो भाई मस्जिद के अतराफ में जहां मैं बोल दूं कि शराब की दुकानें बंद हो जाए पूरे रमजान में 30 दिन बंद कर दीजिए। भाई मेरी भी तो आस्था है ना, मैं कहां रुकेगा बताइए आप। कल सिखों का कोई फेस्टिवल होगा तो आप उसको बोलेंगे, कल क्रिश्चियन बोलेंगे कि आप हमारे भी आस्था है। अरे आप एक ही समुदाय की आस्था को क्यों देख रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। यह फैसला उस प्रदेश में आया है जिस प्रदेश में अयोध्या में संतों के खड़ाऊ कई मुस्लिम परिवार के लोग बनाते हैं। सोचिए, नाम बताने वाले इस आदेश के लिए योगी सरकार की आलोचना न सिर्फ विपक्ष कर रहा है बल्कि एनडीए के सहयोगी दल भी उनसे नाराज हैं। आरएलडी, जेडीयू और एलजेपी, रामविलास गुट भी इस फैसले का विरोध कर रहा है और इसे समाज को बांटने वाला बता रहा है। देखिए, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इसको लागू करने का काम किया और हम लोगों ने अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी को इस बात से अवगत कराया कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो निर्णय लिया है ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो दुकानों पर जाति और धर्म की बात लिखी जाना लिखना जो है ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। क्योंकि उन मार्गों पर तो तमाम माल आते हैं। अब जैसे लखनऊ में फिनिक्स माल है, लुलू माल है, ये क्या लिख दें, क्या नाम लिख दें, क्या धर्म लिख दें, क्या जातियाँ लिख दें। कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं उनके साथ प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये जो नियम बनाए जा रहे हैं ये उनकी मौलिक धारणा के से मेल नहीं खाते हैं। ये समीक्षा जरूर होनी चाहिए। जब सहयोगी पार्टियां, इवन बीजेपी के भी हमारे साथी इस पर विचार करने के लिए कह रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। विरोधियों और सहयोगियों की तरफ से यूपी सरकार पर हो रहे तीखे हमले के बीच यूपी सीएम ऑफिस की तरफ से इस मामले में अब नई जानकारी दी गई है। यह आदेश फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्ट साल 2006 के तहत जारी किया गया है। 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार में फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्ट पास किया गया था। इस कानून के तहत दुकान या ढाबा चलाने वालों के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर बताना जरूरी था। यूपी सरकार बस इस नियम को लागू कर रही है। हालांकि थोड़ा इंप्रोवाइजेशन यह है कि डिस्प्ले बड़ा बड़ा होना चाहिए। खैर, यूपी से शुरू हुआ नेम प्लेट लगाने वाला आदेश उत्तराखंड पहुंच चुका है। उत्तराखंड सरकार ने भी यूपी सरकार की तरह का फैसला लिया है। खासतौर पर हरिद्वार में प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों को कहा है कि जिन लोगों की दुकान या ठेले कांवड़ रूट पर है वो अपना नाम जरूर लिखें, नहीं तो ठेला या दुकान कांवड़ रूट से हटवा दी जाएगी। दरअसल इस आदेश को बीजेपी के अंदर बढ़े संकट से भी जोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से यूपी बीजेपी में भूचाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के कड़े नेताओं के निशाने पर हैं। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि नया नैरेटिव चलाने के लिए सीएम योगी ने यह दांव चला है। यह नया फैसला उनके हिंदुत्व वाले ब्रांड को सूट भी करता है।